जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हमने अभी तक सुना कि लंका में हनुमान जी पहुंच करके अशोक वाटिका में माँ का दर्शन भी कर चुके हैं और उनके उसी वृक्ष जिसके नीचे माँ जानकी बैठी हैं, उसी वृक्ष के ऊपर वे छिप करके बैठे हैं। रावण का आना, उसका चले जाना, फिर त्रिजटा का स्वप्न सुनाना, सबके चले जाने के बाद उन्हें एकांत मिलता है। और जब सीता माता अपने शरीर को नष्ट करने के अभिप्राय से, प्राण त्यागने के अभिप्राय से सोचती हैं कि मैं अपनी वेणी यानी कि चोटी का ही फांसी का फंदा बना करके आत्महत्या कर लो, तो वे एक डाल को पकड़ने के लिए उचकती हैं। इसी बीच हनुमान जी राम जी की कथा सुनाने लग जाते हैं। कथा को सुनते ही माँ के जो नेत्र दुख में बह रहे थे वे रुक जाते हैं और उस कथामृत का वे पान करने लग जाती हैं। उसके बाद अभी वे कथा सुन रही हैं, सुनते सुनते सीता जी के हरण तक की चर्चा आती है। उसके बाद हनुमान जी थोड़ा रुकते हैं। अब इसके आगे माँ कहती हैं, आप कौन हैं? अम्बा ने सार्द्रकंठ कहा। इस असहाया आपदग्रस्ता के श्रवणों में सुधाधारा सहसा प्लावित करने वाले आप अपने दर्शन से इसे पवित्र क्यों नहीं करते? सम्मुख पधारें आप। मैं धीरे धीरे शाखाओं पर होता वृक्ष से उतरा। सहसा कूद पड़ने की धृष्टता मैं कर नहीं सकता था, किंतु उतर कर भी मैं व्याकुल हो उठा। अम्बा आर्त होकर प्रायः क्रंदन कर उठी। विद्युत पुंज पिंगल क्षेमकरी सदृशाकार बानर बनकर मायावी राक्षस मुझे सताने आया है, तो मुझे भक्षण ही क्यों नहीं कर लेता? अम्ब, मैं सत्य की, आपके श्री चरणों की और अपने आराध्य श्री रघुनाथ की शपथ करता हूं, मैं वानर ही हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैंने उन अवनत वदना व्याकुला के सम्मुख अंजलि बांधकर मस्तक झुकाकर लगभग रोते हुए प्रार्थना की, आप श्री रघुनाथ के इस तुच्छ अनुचर पर अविश्वास मत करो। तुम वानर हो? अम्बा ने सशंक मेरी ओर देखा। तब नर के साथ तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? तुम उनके अनुचर कैसे बन गए? मैं तो उनके किसी वानर अनुचर को नहीं जानती। अम्ब, आपने कदाचित किष्किंधा के वानर राज बाली का नाम सुना हो? मैंने पूछा। उन परम पूजनीया ने सिर हिलाकर संकेत किया कि यह नाम उनका सुना है। मेरे लिए अब विवरण देना सरल हो गया। अपने अनुज सुग्रीव को उसने मारकर निकाल दिया था। सुग्रीव के साथ उनका सेवक मैं ऋष्यमुख पर था। जब अनुज के साथ आपके आराध्य आपका अन्वेषण करते पंपा सर पहुंचे थे, सुग्रीव को सशंक रहना पड़ता था। उनकी आज्ञा से मैं दोनों भाइयों का परिचय प्राप्त करने गया। आप जानती ही हैं कि सम्मुख आए प्राणी को शरण देना श्री रघुनाथ का सहज स्वभाव है। मेरे जैसे तुच्छ वानर को भी उन्होंने अपना लिया। मेरी प्रार्थना स्वीकार करके सुग्रीव को मित्र बना लिया। बाली को मारकर सुग्रीव को वानरेंद्र बना दिया। सुग्रीव ने सहस्त्रशः वानर आपका अन्वेषण करने भेजे हैं। आपको संभवतः स्मरण होगा कि जब दुष्ट दशग्रीव आपको लेकर गगन पथ से भाग रहा था, गिर शिखर पर हम वानरों को बैठे देखकर आपने अपने वस्त्र में बांधकर कुछ आभूषण गिराए थे हमारे समीप। प्रभु ने आप अपने नामाक्षरों से अंकित मुद्रिका मुझे दी है आपको प्रदान करने के लिए, जिससे आप मुझे उनका सेवक मान सके। मैंने मुद्रिका मुख से अंजलि में ली। उसे प्रक्षालित करने का अवसर नहीं था। वैसी ही अंजलि अम्बा के सम्मुख कर दी। उन्होंने आतुरतापूर्वक उसे उठाया। उस पर रत्नाक्षरांकित नाम देखा
और उसे हृदय से लगाकर विह्वल हो गई। अम्बा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उनके नेत्रों से पुनः धारास्राव होने लगा। मैं नीरव खड़ा रहा। हनुमान, तुम निश्चय श्री रघुनाथ के भक्त हो। थोड़ी देर लगी अम्बा को शांत होने में। वे जब बोलने लगी तब भी उनका कंठ भरा था। मेरे समीप मेरे स्वामी अविश्वसनीय पुरुष प्रेषित नहीं कर सकते, और उनकी यह मुद्रिका माया निर्मित नहीं है। मैं इसे भली प्रकार पहचानती हूं। कोई कितना भी मायावी हो, उनके नामों को माया से निर्मित करने में समर्थ नहीं हो सकता। तुमने तो मेरे प्राणों की रक्षा की है। मात्र क्षुद्र कपि हूं मैं अम्ब, कुछ करने में असमर्थ। मैंने भूमि पर मस्तक रखा, यहां तक पहुंच सका, यह भी उन सर्व समर्थ की अनुकंपा। तुम तो अतल उदधि में डूबती मुझ निरावलंबा की तरणी बन गए पुत्र। अम्ब ने सस्नेह देखा मेरी ओर। किंतु क्या मेरे प्रभु इस किंकरी का कभी स्मरण करते हैं? वे इसका उद्धार करने पधारेंगे। दारुण दशग्रीव ने मेरी जीवन अवधि समाप्त करने के लिए 1 मास का समय निश्चित कर दिया है। इससे पूर्व प्रभु आ सकें तभी जानकी उन्हें जीवित मिलेगी। आप इस प्रकार क्यों सोचती हैं? मेरे स्वामी आपके वियोग में अहर्निश व्याकुल रहते हैं। उनकी वेदना मैंने देखी है। आप इसी से अनुमान कर लें कि मुझे उनकी व्यथा आपसे द्विगुण लगती है। मैं चलने लगा तो उन्होंने आपसे कहने के लिए संदेश दिया। उन्होंने इस दासी का स्मरण किया। क्या कहा है उन्होंने? अम्बा ने आतुरतापूर्वक पूछा। मैंने प्रार्थना की, अम्ब, प्रभु के ही शब्द दोहराने के लिए आप मुझे क्षमा करें। उन्होंने कहा है। मैं संकोच के कारण बोल नहीं सका। तुम उनके ही शब्द सुना दो, आग्रह किया अम्बा ने, और तब मैंने सुना दिया। विदेह नंदिनी, राम का शरीर ही केवल यहाँ है। मुझे पता नहीं है इस शरीर में श्वास कैसे चलता है। मेरा मन तुम्हारे ही समीप सदा रहता है, और कैसे कहूं। मेरे स्वामी ने यह कहते हुए कमल लोचन बंद कर लिए थे। उनसे अश्रुधारा चल पड़ी थी। मैंने कहा, अम्बा, आप चिंता त्याग दें। दशग्रीव ने स्वयं अपनी ओर संपूर्ण राक्षस कुल की आयु अवधि निश्चित की है। शीघ्र श्री रघुनाथ हम कपियों की महासैन्य लेकर यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। कपियों की महासेना? अम्बा इस दारुण दशा में भी हंसी। सब कपि तुम्हारे ही समान तो होंगे। राक्षस कदाचित तुमने देखे नहीं है। वे पर्वताकार, महाबलवान, निसर्ग क्रूर है। मुझे लगा कि अम्बा को आश्वस्त किया जाना चाहिए। अब यहां मेरे छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। भगवती भूमिजा के श्री चरणों का दर्शन करके मैं इन्हें प्रभु का संदेश दे चुका। अब तो राक्षसों से संभव हो तो रावण से भी साक्षात कर लेना था मुझे। मैंने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया, वही पर्वताकार रूप जो जाम्बवंत के सम्मुख आवेश में आने पर प्रकट किया था। अंजलि बांधकर मैंने प्रार्थना की। मैं वन, उपवन, भवन, परकोटे सहित संपूर्ण लंका ही नहीं, समूचा त्रिकूट उठाकर ले जाने में समर्थ हूं। दशग्रीव मेरे सम्मुख अल्प प्राण मसक है। आप आज्ञा दें अथवा आप मेरे स्कंध पर विराजें, मैं अभी आपको रघुनाथ के समीप ले चलता हूं। उन परम पुरुष के अनुग्रह से इस पवन पुत्र को रोकने में ये राक्षस समर्थ नहीं है। निश्चय तुम ऐसा करने में समर्थ होगे, अम्बा ने स्वस्थ कंठ से कहा। किंतु मैं जानबूझकर पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती।
दशग्रीव मुझे उठाकर ले आया, तब मैं विवश थी। श्री रघुनाथ का भी इसी में सुयश है कि वे स्वयं तुम सबके साथ आकर दुर्दांत राक्षसों का दलन करके मेरा उद्धार करें। मैंने अपना रूप संकुचित कर लिया। उतना छोटा मैं नहीं बना जितना बनकर यहां आया था। मेरा शरीर वैसा हो गया जैसा सामान्य रूप से किष्किंधा में रहा करता था। मैं प्रसन्न हूं हनुमान, तुम वरदान मांग लो वत्स। अम्बा ने हर्षित होकर कहा। आपने मुझे वत्स कह दिया, मैं पूर्ण काम हो गया। यह हनुमान आपका कपिपुत्र है, आप इसे स्मरण रखें बस। मैंने अब अम्बा के चरण पकड़ लिए। सीता ने स्वप्न में भी श्री राम के अतिरिक्त किसी पुरुष का स्मरण नहीं किया है, तो इसकी वाणी सत्य हो। अम्बा ने आशीर्वाद दिया। तुम अजर, अमर, निर्विकार देह, अनंत बल, पौरुष, पराक्रम, विद्या, बुद्धिशाली हो जाओ। सब सिद्धियां तुम्हें सहज प्राप्त रहें। सब सद्गुण तुम में नित्य निवास करें। तुम्हारा स्मरण प्राणी को आपत्ति में परित्राण दे और उसकी कामना पूर्ण करे। श्री रघुनाथ सदा तुम पर सानुकूल रहें। अम्बा आशीर्वाद दिए चली जा रही थी और मैं हक्का बक्का उनका श्रीमुख देख रहा था। वे निखिल लोकेश्वरी, पराशक्ति, उनका स्नेह उमड़ पड़ा। लेकिन और जब अपने आशीर्वाद का अंतिम वाक्य उन्होंने कहा, मेरे प्राण परितृप्त हो गए। मैंने उनके श्री चरण दोनों करों से पकड़ लिए, उन पर मस्तक रख दिया। मेरे आनंदाश्रुओं ने उन पाद पद्मों को प्रक्षालित कर दिया। मेरे बच्चे वत्स हनुमान, अनंत वात्सल्य महासागर उच्छलित हो उठा स्वर में। वे मेरे मस्तक पर अपने अरुण कर फिरा रही थीं। हनुमान का जन्म सार्थक हो गया। धन्य हो गया हनुमान का शरीर। कृतकृत्य हो गया यह कपि। अम्बा का, परम महाशक्ति अम्बा का हनुमान स्नेह भाजन ज्येष्ठ सुत हो गया और सदा रहा। सदा के लिए यह वात्सल्य इसका स्वत्व बन गया। जय श्री राम।